बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे। आज की वीडियो की थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ना इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, और इस लॉकडाउन के बाद तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है इस टॉपिक पे बात करना। क्योंकि जो भी मोबाइल एडिक्शन है, इसमें सिर्फ जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो ही नहीं इसमें फंस चुकी है, बल्कि हर एज का जो बंदा है वो आज इस मोबाइल एडिक्शन का शिकार है। देखो, मसला ये है कि पहली बात यह है कि आपको पता चलना चाहिए कि आप मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो, क्योंकि कई बंदों को तो पता ही नहीं चलता कि वो मोबाइल एडिक्शन या सोशल मीडिया के एडिक्शन में फंस चुके हैं। तो ऐसे ही वक्त बीतता जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। ये रियलाइज़ होना ही बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है इस पे बात करनी चाहिए और इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो चलो हम बात करते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मोबाइल एडिक्शन है क्या है, ये होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो फिर एंड पे हम ये भी बात करेंगे कि इससे कैसे अपनी जान छुड़ाई जाए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक पे कि मोबाइल एडिक्शन क्या है। देखो, सिंपल अगर हम वर्ड में इस मोबाइल एडिक्शन की अगर हम बात करें, वो सिंपल ये है कि आप मोबाइल को नहीं यूज़ कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, बल्कि मोबाइल आपको यूज़ कर रहा है। ये है मोबाइल एडिक्शन। और ऐसा है कि मोबाइल आपको यूज़ करी जा रहा है तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप उसमें फंस चुके हो, आपकी वो एक हैबिट सी बन चुकी है। ये है मोबाइल एडिक्शन, या आप सोशल मीडिया एडिक्शन बोल सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं इसके। तो इसका सबसे पहला जो है इफ़ेक्ट है वो इसका ये है कि स्ट्रेस। देखो, होता ऐसा है कि हम लोग फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, दिन को रात को करते रहते हैं। फिर अचानक से हमें लगता है यार ये तो हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। फिर उससे आता है स्ट्रेस। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, आप स्ट्रेस को ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जैसे एक 8 या 10 साल का बच्चा आपकी बैग पे बैठा है। 5 मिनट बैठेगा, 10 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, बट आस्ता वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचाएगा। आप कितना टाइम होल्ड करोगे? आप नहीं कर पाओगे ज़्यादा टाइम। इसी तरह जो स्ट्रेस है ना, वो आस्ता ना वो सुसाइडल थाट्स या उन चीज़ों तक ले जाता है बंदे को। और जो दूसरा इसका जो बहुत बड़ा इफेक्ट है वो है एंजाइटी। देखो, एंजाइटी में क्या होता है कि हमें घबराहट होने लगती है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग ना सोशल मीडिया पे देखते हैं कि व्लॉगर्स की जो लाइफ है, व्लॉगर्स ये कर रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, कोई हिमालय जा रहा है, कोई ये दिखा रहा है, तो हमें लगता है कि यार इनकी लाइफ तो बड़ी मस्त है, ऐसा वैसा है, तो हम तो कुछ है ही नहीं है। आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हो और वहाँ से एंजाइटी शुरू होती है। तो आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करने लगते हो। तो इसका जो नेक्स्ट जो है वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है कि हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत कम होता जा रहा है। अक्सर आपके साथ भी होता होगा कि हम कोई नोटबुक वगैरह, कोई पेन या चश्मा वगैरह हम कहीं रख देते हैं और हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं आता हमने कहाँ रखा है। एक्चुअली होता क्या है ना, हम उसी मोबाइल फ़ोन की उसी लाइफ में घुसे हमें वो ध्यान ही नहीं रहता बाहर का इतना। तो जिस तरीके से ना हम बोल सकते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, भी यूथ है, उसका जो माइंड डेवलप होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है इस मोबाइल फ़ोन की वजह से। और होता ऐसा है कि हम बिल्कुल खोए रहते हैं दिन रात, पता ही नहीं चलता। तो उससे प्रेजेंस ऑफ माइंड का जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। और इसका जो नेक्स्ट एक स्टेप और जो इसका इफेक्ट है वो ये है कि हम लोग हर जगह फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। रोड पर चलते हुए ऐसे हर जगह ऐसे लिया हुआ फ़ोन हर जगह ऐसे यूज़ करते जा रहे हैं। उससे ना क्या हो रहा है कि जो नेक है ना, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इवन कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ रोड पे या जिम वगैरह उधर यूज़ कर रहे हैं। हम रोड पे, जिम पे, और इवन कि हम वॉशरूम में भी, जब हम लोग वॉशरूम जाते हैं वहाँ पे भी आधा घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वहाँ पे भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आपको ऐसा लग रहा होगा तो ये क्या बातें कर रहा है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। बट इन बातों से ना, इन छोटे छोटे जो ये हैं, ये आगे जाके ना बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। अब मैंने इसके इफ़ेक्ट्स बताएं, तो अब इफ़ेक्ट सुन के आपको लग रहा होगा कि हमें तो मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करना चाहिए। शैल वी स्टॉप यूजिंग स्मार्टफोन?
आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, एंड द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि मोबाइल फ़ोन के बिना आज सर्वाइव करना मुश्किल है, ये रियलिटी है। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो तो गूगल मैप वगैरह, तो कभी किसी ने कुछ भेजना होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह और नोट्स वगैरह, कभी कुछ आपको सर्च करना होता है और बहुत से काम है। इसलिए स्मार्टफोन से ना ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको हटा दें अपनी लाइफ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बट हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हम स्मार्टफोन को यूज़ करें, स्मार्टफोन हमें ना यूज़ करें। तो अब हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि हमें स्मार्टफोन को कैसे यूज़ करना है, मतलब उसे हमने कैसे ऐसा बनाना है ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। देखो, इसमें सबसे, अगर आप इस मोबाइल एडिक्शन से बचना चाहते हो, इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि हमें रिप्लेसमेंट करनी है। अब रिप्लेसमेंट कैसे करनी है? देखो, हम सुबह उठते हैं, उठते साथ फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं। अब हम सुबह उठ के फ़ोन क्यों यूज़ करने लग जाते हैं? अगर हम इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो होता ऐसा है कि हम लोग सुबह उठते हैं, उस सुबह उठने के लिए हम अलार्म रखते हैं फ़ोन पे। सुबह उठते साथ हम फ़ोन पे अलार्म है, चाहे आप उठ गए हो, आप उठे, आपने क्या किया, अलार्म फ़ोन पे बंद किया, फिर लगा यार चेक कर लेता हूँ किसी ने कोई मैसेज भेजा होगा या कोई और अपडेट वगैरह। तो इसका रीज़न क्या है कि आपने अलार्म फ़ोन पर रखा। अगर आप अपने स्मार्टफोन को एक अलार्म क्लॉक से रिप्लेस कर सकते हो, इससे आपके सुबह के 20 मिनट या आधा घंटा वो बच सकता है, और वो टाइम सुबह का बहुत प्रीशियस होता है। इसलिए पहली चीज़ आप ये करिए कि आपको जो अलार्म है वो आप मोबाइल पे ना रखिए, वो आप एक जो बाहर शॉप से मिल जाएगी एक अलार्म क्लॉक, आप वो अलार्म क्लॉक लाइए और आप उस पर अलार्म रखेंगे। और दूसरा ये हो गया कि अगर आप लोगों को ना, मतलब कहीं बाहर जाना है, कुछ बाल वाल ठीक करने, कुछ है, मतलब अपने आप देखना है, अपने आप को, मतलब अपना चेहरा देखना है फ़ोन में, इसमें है, मतलब अपने देखना चाहते हो आप इसमें शीशे में, तो आप वो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना जो है ना ये बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। आप एक जो दूसरा मिरर होता है, आप जब बाहर जाओ आप उस मिरर में देखो, ना कि मोबाइल फ़ोन में देखो। तो ये रिप्लेसमेंट की मैंने जो आपको 2 एग्जांपल दी हैं, तो ये हैं। उसमें सेकंड चीज़ ये है कि आप कुछ हॉबीज़ जो हैं वो डेवलप करो। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप जा रहे हो बाहर खेल रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, और थोड़ा ऐसा है तो सॉरी, तो अगर आप ऐसे बाहर जा रहे हो तो उससे भी ना आप मोबाइल फ़ोन से थोड़ा थोड़ा दूर हो रहे हो। तो आप कोई ना कोई अपनी हॉबी जो है अपने अंदर डेवलप करो, और वो बहुत ज़रूरी है। कुछ अगर कुछ नहीं है तो कुछ सीखो, क्रिकेट सीखो, और बहुत सी चीज़ें हैं, रनिंग किया करो। अगर कुछ नहीं हो सकता तो रनिंग तो कर सकते हो, आप वही करो। तो इसलिए कोई हॉबी डेवलप करो, उससे भी ना आप मोबाइल फ़ोन से थोड़ा थोड़ा दूर जाओगे। और थर्ड चीज़ ये कि देखो, जो ऐप्स हैं ये कलरफुल होते हैं, ये डेवलप भी ऐसे किए जाते हैं क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ये सेंसिटिव ज़्यादा कलर्स की तरफ होता है, तभी इनको इतना कलरफुल बनाया जाता है कि बंदा इससे दूर जा ही ना पाए। तो इसका सलूशन ये है कि आप अपनी स्क्रीन को ना ब्लैक एंड वाइट कर दो। सेटिंग से ऑप्शन होता है, आप उससे क्या करो, उससे क्या होगा, जब आप अपने फ़ोन को देखोगे तो मतलब आपको वो वैसे वाली फीलिंग्स नहीं आएंगी। तो उससे भी ना आप काफ़ी अपना टाइम बचा सकते हो। तो इसमें फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि जो मतलब जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐप्स वगैरह, मतलब मैंने देखा है कि लोगों के मोबाइल्स में क्या है, मतलब अक्सर मैं जब गाँव वगैरह जाता हूँ तो, या फिर गाँव क्या इवन सिटी में भी तो ये हालत है, वहाँ पे क्या, जब किसी का फ़ोन लिया या फ़ोन देखता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ उनको नोटिफिकेशंस आ रही हैं, ऐसे ऐसे चैनल से नोटिफिकेशन आ रही हैं, यूट्यूब से और इधर से, मतलब इवन फेसबुक वगैरह से, जो आज से 10 साल पहले वो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखे थे या फिर तब यूज़ किए थे, आई जा रही हैं। फिर जब वो इतनी आती हैं, बंदा कभी ना कभी वो खोल लेता है। तो वो एक जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर है। आप क्या करो, जो अनवांटेड, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो ऐसे चैनल्स हैं या कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो जिसकी वजह से अपने पास से, आप वो नोटिफिकेशन साफ़ कर दो। और जितने भी अनवांटेड जो ऐप्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनको अनइंस्टॉल करो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। जो आज बायोमेट्रिक वाला सिस्टम आ चुका है, फिंगरप्रिंट वाला, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब फ़ोन उठाते हैं, कब ओपन कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको मोबाइल एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। इसलिए आप क्या करो, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। आपको तो लग रहा होगा कि मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी खोल लूँगा, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में होगा कि इतना लंबा पासवर्ड है, कौन खोले अभी, मतलब कहीं ना कहीं होगा। आस्ता आस्ता वो डेवलप होता जाएगा। तो आपका जो मोबाइल यूजेज है, जो आपका स्क्रीन टाइम है, वो आस्ता आस्ता कम होता जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और नेक्स्ट ये है
कि जो आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सोशल मीडिया ना यूज़ करो, क्योंकि ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन लिमिट में ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपका पीसी है या लैपटॉप वगैरह कुछ है, आप कोशिश करो कि उस पर यूज़ करो सोशल मीडिया, क्योंकि उससे ये होगा कि आप उसको हर जगह साथ कैरी नहीं कर सकते। जब आप उसको हर जगह कैरी नहीं कर पाओगे तो उससे ना भी आपका जो स्क्रीन टाइम है वो भी ये सोशल मीडिया पे जो आप टाइम दे रहे हो वो भी काफ़ी कम होगा। तो अगर पीसी वगैरह नहीं है, मोबाइल फ़ोन ही है, तो आप एक काम करो, आप लॉग आउट कर दो। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सोशल मीडिया ऐप अभी यूज़ किया कुछ टाइम, फिर आप उसको लॉग आउट कर दो, क्योंकि अगर 10 मिनट बाद आपको दोबारा यूज़ कर, मतलब आपको आएगी वो क्रेविंग आएगी यूज़ करने की, तो आप उसको ओपन कर लोगे। बट अगर वो अनइंस्टॉल किया होगा तो फिर आपको लगेगा कौन इंस्टॉल करे, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको खुद को रिमाइंड करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होगा कि आप वीडियो देखोगे, आपको लगेगा हाँ मतलब ये तो है, बट मैं ये सब चीज़ें करूँगा, बट कहीं ना कहीं आप फेल हो जाओगे। बट आपको उस टाइम ना रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे वॉलपेपर पे रख लिया कुछ ऐसा, मतलब जो आपका गोल वगैरह है वो उसकी कोई इमेज वगैरह रख लिया ऐसा, या फिर आप ऐसा रख सकते हो कि मतलब मोबाइल यहाँ पे नो मोबाइल फ़ोन यूज़, ऐसा कुछ कर सकते हो। रूम वगैरह में भी आप लगा सकते हो, ऐसा करना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। आप रूम में लगा दीजिए एक चार्ट, उस पर लिख दीजिए मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड, ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप मोबाइल फ़ोन जो है कम कर सकते हो, जिसमें हमने भी बात की। इसमें हमने सबसे पहले बात की रिप्लेसमेंट की, आपको रिप्लेसमेंट करनी है। सेकंड ये आपको कोई ना कोई न्यू हॉबी डेवलप करनी है। थर्ड ये है कि आपने ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन रखनी है। फोर्थ ये है कि आपको एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। फिफ्थ ये है कि आपको जो सोशल मीडिया है या तो वो किस में यूज़ करो, किसी पीसी वगैरह में यूज़ करो, अगर नहीं है तो फ़ोन में भी उसको यूज़ करने के बाद तुरंत क्या करो, अनइंस्टॉल कर दो। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि आपको अपने आप को क्या करना है, रिमाइंड करवाना है। हाँ, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं लास्ट में बताता हूँ, वो तो भूल ही गया था, वो ये है कि आपको आपका जो स्क्रीन टाइम है ना उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत से ऐप आते हैं ऐसे सोशल मीडिया वगैरह पे जिनसे आप अपना स्क्रीन टाइम है उसका एनालिसिस कर सकते हो, मतलब डेली कर सकते हो। वो आपको ये बताएंगे आपने कौन सा ऐप कितना यूज़ किया है, और वीकली भी बताएंगे। उस तरीके से आप देखो आपका टाइम ज़्यादा कहाँ वेस्ट हो रहा है, तो आप उसको कम कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे ऐप आते हैं, तो आप उनको यूज़ करो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बट ये पॉइंट्स सब वहाँ फेल हो जाएंगे जब आपकी विल पावर नहीं होगी। आप मतलब अपनी विल पावर होनी चाहिए कि मुझे इसको कम करना है, और ये कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आज नहीं करोगे ना, आस्ता 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 करते 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 एक ऐसा टाइम आ जाएगा तब हो ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखो, और जितना हो सकता है उतना जो स्क्रीन टाइम है उसको कम कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मतलब आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताएं ऐसा नहीं है कि मैंने कोई हवा में कुछ बातें कर दी हैं या ऐसा है। ये चीज़ें मैंने खुद पहले अपने आप पे ये एक्सपीरियंस किया है, ये इम्प्लीमेंट किया है मैंने, तो मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों का ना रिजल्ट मिला है, और तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसलिए आप ये जो मैंने बताया है आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, और अपना स्क्रीन टाइम जितना हो सकता है उतना कम करो। तो उसके बाद अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, या फिर कोई और टॉपिक ऐसा जिसमें आपको लगता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।